फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। सो वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे और थंबनेल से भी आपको पूरा पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं लेकर आ गई हूँ 10th एनआईएस हिंदी, जिसका कोड है 201। उसका जो हमारा चैप्टर है ना बहादुर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर और पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। जो भी आपको मैं यहाँ पर एमसीक्यूज बताने वाली हूँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। बिलीव मी, 101% आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर होने वाला है। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ 10th क्लास के हिंदी के सिलेबस की, एनआईएस वाले बच्चों की, तो मैंने अब से आई थिंक साल भर हो गया है, साल सवा साल के आसपास जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 1 ही हमारा 10th एनआईएस का बहादुर था। सो बहादुर हिंदी में फर्स्ट वीडियो थी मेरी और उस पर इतना ज़बरदस्त मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिला। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे 10th एनआईएस बहादुर लिख के, तो आपको सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो वहाँ पर दिखाई देगी। तो बहुत अच्छा मुझे फीडबैक वहाँ पर देखने को मिला। इतने प्यारे प्यारे और पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग करते हो। तब उस हमारे 10th एनआईएस के हिंदी के सिलेबस की शुरुआत हुई थी और अभी पिछली 1-2 वीडियो पहले ही मैंने जो है अपने इस हिंदी सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको 10th एनआईएस का हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट चाहिए, बिना बुक्स के, बिना कोचिंग सेंटर के, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 10th एनआईएस हिंदी के सिलेबस में, सो पूरे सिलेबस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है शेयर कर रखी है चैप्टर वाइज। तो आप घर बैठे आराम से पूरी स्टोरीज जान सकते हैं, दोहे, सब कुछ आपको मिलेगा। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो चलिए, जैसे कि हमारा हिंदी का पूरा सिलेबस हो गया है, तो हम फिर से स्टार्टिंग करते हैं बहादुर लेसन से। लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी का पेपर के हिसाब से जो आपका सिलेबस होता है, पेपर का पैटर्न होता है, उसी हिसाब से जो इस चैप्टर के अंदर से, क्या हर एक चैप्टर के अंदर से जिस हिसाब से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ हिंदी का पेपर कैसा आएगा। तो ये भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी 10th एनआईएस। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है 10th एनआईएस सैम्पल पेपर। वहाँ पर आपको हिंदी का पेपर कैसा आएगा वो भी पता चल जाएगा। और अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा फिर कि भाई हाँ, पूरा का पूरा पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको उसी तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए देखिए, पहला जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो आपकी बुक से क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी, जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। जो कुछ तो आपके चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ जो है आपका लेटर या फिर निबंध वगैरह इनके ऊपर पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करें पहले क्वेश्चन की, तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो हम सबसे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको केवल 5 बताने वाली हूँ, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरे लेसन की स्टोरी आप एक बार देख लेना, तो मल्टीपल चॉइस तो चुटकियों का काम हो जाएगा। तो देखिए, पहला मल्टीपल चॉइस है कि बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि। क्यों कर दिया? पहला ऑप्शन है कि उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी। तो देखिए, ऐसा तो था नहीं कि उसको अपने घर की बहुत याद आने लगी इसलिए वो काम करने से मना कर देता, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा है कि निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी। तो गाइज, निर्मला जो है, अगर आप लेसन की स्टोरी सुनेंगे, जिसको मैंने सुनाई है आपको, मतलब उस वीडियो में, तो ऐसा नहीं था। निर्मला ने केवल एक बार उसकी रोटियां नहीं सेकी थी, जब उसकी पड़ोसन ने उसको जो है समझा बुझा दिया था, बाकी वो सेकती थी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड है कि उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। तो हाँ, वो तो जो है लगाया गया था, मगर बावजूद इसके बहादुर काम करता था, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो बचा हमारा चौथा, मतलब फोर्थ ऑप्शन, घ वाला, कि बहादुर ने काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी। सो गाइज, यहाँ पर ना हमारा घ ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी में वाचक किस वर्ग का है? वर्ग का मतलब यहाँ पर है कि किस तरीके की फैमिली को बिलोंग करता था। मतलब एक जो है, देखिए, निम्न वर्ग। निम्न वर्ग का मतलब होता है जो थोड़े से गरीब तबके के लोग होते हैं। दूसरा है सामंत, या फिर मध्य, या फिर उच्च। तो बात करें जो वाचक है, वाचक का मतलब अमरकांत जी, जिन्होंने ये कहानी पूरी बताई है, तो वो जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ना आपका मिडिल वर्ड यानी मध्यम वर्ड, ये घ ऑप्शन, सॉरी, ग ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं गाइस, कि बहादुर बहुत संवेदनशील है, मतलब सेंसिटिव है क्योंकि। क्यों है बहादुर सेंसिटिव? पहला है कि वह सिल टूटने पर, उससे सिल टूट जाती है तो वो उससे घर से भाग जाता है उसकी वजह से। तो चलिए आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन है कि सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता है, वो इसलिए सेंसिटिव है। तीसरा है कि मारपीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो ऐसा कुछ नहीं है, मारपीट का प्रभाव सब पर पड़ता है। और चौथा ऑप्शन है कि झूठे आरोप लगने पर वो घर से भाग जाता है। सो गाइज अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर झूठे आरोप लगने पर बहादुर घर से भाग जाता है, क्योंकि चोरी का झूठा आरोप उस पर लगा, इस वजह से वो घर से भाग जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गाइज हमारा कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये डायलॉग बहादुर ने कहा है। तो बहादुर के इस कथन से हमें क्या पता चलता है? तो पहला है कि उसे माँ बाप द्वारा लिया गया कर्जा चुकाना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। तीसरा है कि उसे माँ बाप जीवन भर कर्ज चुकाते रहे। या फिर चौथा है कि उसने माँ बाप से बहुत पैसा लिया है। सो गाइज अगर हम बात करें बहादुर, ये जो डायलॉग है ना कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। तो यहाँ पर ना ख ऑप्शन राइट होगा। गाइज वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि 10th NIS के हिंदी के सभी लेसन्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं वहाँ आपके लिए। चलिए 5वां जो लास्ट MCQ होगा उसमें वो होगा तो लास्ट MCQ है कि देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते तेरा हुलिया टाइट कर दूंगा। सो ये गाइज यहाँ से यहाँ तक कोमास के अंदर जो डायलॉग है यह किसका कथन है, किसने डायलॉग कहा है? पहला है बहादुर का, दूसरा है वाचक का, तीसरा है किशोर का, या फिर किसी रिश्तेदार का। सो बात करूँ तो गाइज ये जो डायलॉग है वो किशोर का है, और किशोर ने कहा था ये बहादुर को कि देख भी मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए, अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते तेरा हुलिया टाइट कर दूंगा। सो किशोर ने कहा था बड़ी बेरुखी के साथ, ये मतलब बड़ी बदतमीजी के साथ, किससे कहा था? बहादुर से। सो गाइज यहाँ पर ये ऑप्शन राइट है। चलिए तो आपके MCQs यहाँ पर कवर हो गए हैं। अब जो आपसे अगले क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आप जिस हिसाब से पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन। वैसे ये MCQs भी आपके 1 मार्क वाले थे, लेकिन ये जो आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे ना ये 15 से 20 शब्दों में करेंगे, और जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। गाइज आगे बढ़ने से पहले पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है यूट्यूब पर, आइए विजिट करिए। NIS से लेकर जो भी आपके डाउट होते हैं, NIS रिलेटेड डाउट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, TMA सोल्यूशन, सभी के लिए आप हमारे चैनल को हिंदी के अलावा डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूर एक बार अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लीजिएगा। सो गाइज यहाँ पर 1 मार्क वाले क्वेश्चन आगे हैं, 15 से 20 शब्दों में आंसर देना है, मतलब वही 1 से 1.5 या 2 लाइन तक, हद से 2 लाइन से ज़्यादा आप इसका आंसर नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन है गाइस जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। बहादुर कहानी का लेखक किस तरह से गंभीर हो गया? लेखक का मतलब कौन? अमरकांत, जिन्होंने कहानी लिखी है। सो बहादुर कहानी का लेखक उसी तरीके से गंभीर हो गया मानो उस पर कोई भारी दायित्व आ गया हो। दायित्व का मतलब कोई कर्तव्य, कोई उस पर वजन लाद दिया हो किसी ने, कोई जिम्मेदारी आ गई हो, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले। दूसरा क्वेश्चन है गाइज हमारा, देखिए आप जो है ना एक कॉपी और पेन ले लीजिए, अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरा का पूरा आप जो है जो मैं बताती जा रही हूँ, दूसरे चैप्टर को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, तीसरे को भी, सारे सिलेबस को आपको इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो आप एक रजिस्टर बना सकते हैं, कहीं कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जो है अलग से आपको कुछ प्रिपेयर या गाइड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 101% मैं आपको गारंटी देती हूँ। पूरा सिलेबस अगर आप मेरी एक वीडियो करके हिंदी की या इंग्लिश की भी देखते जाते हो, आराम से आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। सो गाइज हमारा ख क्वेश्चन है, लेखक को बहादुर के बारे में पहले किससे किस्सा सुनना पड़ा? बहादुर के बारे में मतलब लेखक को पहले किससे, किस्सा का मतलब क्या है? बहादुर के बारे में किसने बताया उसको? सो गाइज ये है, लेखक को बहादुर के बारे में पहले अपने साले साहब से उसका पूरा किस्सा सुनना पड़ा कि वे बहादुर जो है नेपाली है, वो ऐसा है वैसा है, सारा चीज़ किसने बताया था लेखक को? उनके साले साहब ने। ठीक है गाइज, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 जो गै के नाम से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहादुर की माँ उससे क्या चाहती थी? तो बहादुर की माँ उससे चाहती थी कि वह इधर उधर ना घूमे बल्कि घर के कामकाज में उसका हाथ बटाए। ठीक है, वो तो हर माँ चाहती है, खाली बहादुर की क्या कि बच्चा इधर उधर ना घूमे, अपने काम वाम देखे वो, या पढ़ाई वढ़ाई करे। तो बहादुर की माँ का भी यही था सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4, यानी गैर निर्मला ने बहादुर को क्या व्यवहारिक उपदेश दिए? क्या मतलब उसको जो है डायलॉग मारे, क्या उपदेश दिए? सो निर्मला ने बहादुर को उपदेश दिए कि वो ना तो किसी के घर जाए और ना ही किसी का कोई काम करे, क्योंकि यहाँ पर ना तुच्छ लोग यानी बेकार लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अपना फीडबैक, अपना प्यारा सा फीडबैक, यानी आपकी क्या राय है मेरी वीडियो को लेकर, कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। 2 सेकंड्स लगेंगे जब आप टाइप करोगे जो भी आपका फीडबैक रहा हो, जैसे भी आपको वीडियो लगी हो। लास्ट यानी 5th क्वेश्चन है गाइस कि बहादुर के कारण लेखक के घर का वातावरण कैसा हो गया? यानी बहादुर के आने से उसके घर के माहौल पे क्या फ़र्क पड़ा? तो बहादुर के कारण लेखक के घर का माहौल या फिर वातावरण बहुत ही उत्साहपूर्ण यानी एकदम रोमांचित या एक्साइटमेंट से भर गया।
चलिए, ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि केवल 1 मार्क के होने हैं। इनका आंसर आप जो है 15 से 20 शब्दों में देंगे और इसी तरीके से आपके एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ तो अगले जो आपके क्वेश्चन आते हैं गाइज, वो किस तरीके से आते हैं, वो आते हैं आपके 20-20 शब्दों में, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये। तो इस चैप्टर में से कौन कौन से आते हैं जो ज़्यादातर हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 क्वेश्चन बताऊंगी विद आंसर। सो गाइज, यहाँ पर क्या है, बहादुर जब लेखक के घर आया तो उसने क्या पहन रखा था, तो आप बताएंगे। 2 से 3 लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। जब बहादुर लेखक के घर आया तो उसने सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज़ और भूरे रंग का जूता पहन रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा है कि लेखक को नौकर रखना क्यों ज़रूरी हो गया था। तो लेखक के जो सभी भाई थे या रिश्तेदार थे वो सब अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ पर ना नौकर थे, इसलिए नौकर रखना लेखक के लिए भी ज़रूरी हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो उसकी वाइफ थी ना निर्मला, वो उसको हमेशा सुनाती रहती थी कि मेरी जो भाभियाँ हैं उनके यहाँ सबके घर पर नौकर हैं, ये है वो है। तो बेचारे को रखना ही पड़ा कि चलो ठीक है भाई, सुन लेते हैं आपकी भी। गाइस, तीसरा यानी गै क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बहादुर की माँ उसके साथ कैसा व्यवहार बहादुर की माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, या फिर बहादुर की माँ का उसके साथ कैसा व्यवहार था। तो नेपाली नौकर बहादुर की जो माँ थी ना, वो बहुत गुस्सैल थी। गुस्से में उसकी पिटाई भी कर देती थी, मारती थी, पीटती थी, ये सब उसके साथ वो करती थी। इसलिए बहादुर बेचारा भाग आया घर से। नेक्स्ट है गाइज, दिल बहादुर से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। अगर मैं बात करूं बहादुर लेसन की, तो इस बच्चे का पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन इससे दिल शब्द को किसने हटा दिया, तो निर्मला जो थी, जहां पर ये आए थे काम करने के लिए, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी उदारतापूर्वक दिल बहादुर से दिल शब्द को गायब कर दिया कि खाली अब हम तुम्हें बहादुर बोलेंगे। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 नंबर वालों में लास्ट क्वेश्चन ये है, निर्मला बहादुर की माँ के बारे में क्या पूछा। निर्मला ने बहादुर की माँ के बारे में क्या पूछा, तो निर्मला ने बहादुर से पूछा कि क्या उसे अपनी माँ की याद आती है, ऐसा पूछा निर्मला ने। चलिए, अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाऊंगी, बट उसके अलावा 10th और 12th के अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे सिलेबस मिल जाएंगे। मान लो आपके पास हिंदी है, इंग्लिश, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, SST, कम से कम 6 सब्जेक्ट हम 10th वाले बच्चों के अपने चैनल के थ्रू करा रहे हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपकी तैयारी वहाँ करवा रहे हैं, तो ज़रूर एक बार चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का होगा, जिसकी वर्ड लिमिट 40 से 50 शब्द, यानी वही 4 से 5 लाइन, 5 लाइन तक आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आता है वो है, बहादुर कहानी का विषय जीवन के किस हिस्से से उठाया गया है। तो आंसर गाइस आप लोग देख सकते हैं कि लेखक ने बहादुर कहानी में अपने परिवार और रिश्तेदारों के जरिए कम उम्र के जो घरेलू नौकर होते हैं ना, उनके प्रति मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, नौकर तो रख लेते हैं बट किस तरीके का व्यवहार करते हैं उसका सजीव चित्रण किया गया है। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ मिडिल क्लास लोग, क्या ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग अच्छे भी होते हैं, वो बुरा व्यवहार नहीं करते। मैं जस्ट इस चैप्टर के बारे में बता रही हूँ। तो लेखक की ये सोच है कि जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं ना, वो कैसा व्यवहार करते हैं नौकरों के साथ, और यह ऐसा समाज है जो खाता पीते घर का है, खाते पीते घर के लोग होते हैं, बहुत अमीर तो नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उन 3 घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो बहादुर की पिटाई का कारण बनती है। वो कौन सी 3 वजह थी जिनकी वजह से बहादुर की पिटाई होती थी, उसकी पिटाई का कारण बनी। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, बहादुर की सबसे पहले किशोर पिटाई करता है। फिर उसकी निर्मला उसे इसलिए मारती है कि वो अपनी रोटी खुद नहीं बनाता। बहादुर क्यों मारता है, क्योंकि वो अपना काम खुद, किशोर क्यों पीटता है उसको, क्योंकि वो किशोर का काम नहीं करता। मतलब किशोर को ऐसा लगता है काम तो वो करता था, बट किशोर उसकी पिटाई इसलिए करता था कि पहले मेरा काम करो। निर्मला इसलिए पीटा निर्मला ने इसको कि वो अपनी खुद रोटी नहीं बनाता। तीसरी बार वाचक ने, मतलब जो हमारे लेखक हैं अमरकांत, उन्होंने पिटाई कर दी क्योंकि उस पर लेखक की रिश्तेदार जो थी, उसने रिश्तेदार की पत्नी ने चोरी का आरोप लगा दिया। तो 3 बार उस बेचारे की पिटाई हुई, इसलिए कहाँ तक झेलता बहादुर। गाइस, गया क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबसे अधिक किन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और क्यों, जब लास्ट में बहादुर चला जाता है। सो गाइस, बहादुर के चले जाने पर अपनी गलतियों का सबसे अधिक एहसास सबसे पहले किशोर और निर्मला को होता है, लेकिन उस एहसास में सबसे अधिक उनके भीतर का वो दुख दिखाई देता है कि यदि वह बहादुर को नहीं मारते तो बहादुर कभी नहीं भागता। वह बहादुर के भागने पर उतना दुखी नहीं है जितना उसके मारने के कारण दुखी है, कि चलो भाग गया कोई नहीं, लेकिन हमारी पिटाई की वजह से भागा। तो निर्मला और किशोर को सबसे ज़्यादा दुख होता है। गाइस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर ईमानदार है, स्पष्ट करिए। तो देखिए, बहादुर ईमानदार है, वो लेखक के घर पर पूरी ईमानदारी से काम करता है। रिश्तेदार जब उस पर आरोप लगाता है तो लेखक कहता है कि अरे नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मतलब जो अमरकांत था उन्होंने बोला ऐसा नहीं कर सकता बहादुर। जब उसने इधर उधर पड़े 2-4 आने देखे तो उठाकर निर्मला को दे दिए।
ठीक है। और जब वह लेखक के घर से भागता है तो तनख्वाह तक लेकर नहीं भागता। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन वो नहीं था, ये है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीएमए सॉल्यूशंस के लिए 10th एनआईएस के टीएमए बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ सॉल्व करके रख रखे हैं। नंबर है पीडीएफ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7303838500। इस नंबर से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे टीएमए सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। 6 के 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर हर टीएमए का आपको मिलेगा। वैसे हमने वीडियो सारी अपलोड कर रखी हैं, आपको जो है प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट में जाओ, आपको जो है 10th या 12th टीएमए सॉल्यूशन सेशन 2021 या जो भी है आपको मिल जाएंगे सारे टीएमए, आप देख सकते हैं। अदरवाइज पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट इस नंबर पर हमसे कर सकते हैं। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स वाला आता है वो है कि बहादुर कहानी में संवाद किस लिए लिखे गए हैं। सो बहादुर कहानी में संवाद अधिक नहीं है। संवाद का मतलब जो बातचीत होती है, लेखक कहानी में संवाद तब देता है जब उसे अपनी कही गई बात का प्रमाण देना पड़ता है। जैसे कि बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए निर्मला क्या कहती है कि सच अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वो। चलिए अब गाइस हम लोग, मैं बता दूं, आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पूरे एग्ज़ाम के अंदर जो आपका पेपर होता है। उसके बाद 1 मार्क वाले पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले, देन 3 मार्क्स वाले, वो सब मैंने आपको शो कर दिए हैं। अब जो आपका 4th चीज़ होती है जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है वो गाइज आप लोगों का होता है गद्यांश। गद्यांश आपके पठित यानी बुक से भी आते हैं, जो चैप्टर से आते हैं, इसके अलावा अपठित भी आते हैं। पठित गद्यांश की बात करूँ तो बहादुर चैप्टर के 2 गद्यांश आपको बताऊँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बाहर नहीं आते ज़्यादातर, अगर आते हैं तो यही आते हैं। सो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के तरीके 5 नंबर का होता है गद्यांश। 5 नंबर फ्री के फ्री मिल जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो। सो गाइस हमारा है कि सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया। ये हमारा जो लेसन है ना बहादुर, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग है वो बिल्कुल पहले ही वर्ड ये है जहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ है। सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया, पढ़ लेते हैं इसको। चलो, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, भारी जिम्मेदारी आ गई हो, वह सामने खड़ा था और उसकी अपनी आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष का उम्र थी उसकी। ठिगना, चकित शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह, सफ़ेद कमीज़ और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था और उसको घेर कर और कभी मुझको और अपने भाई को निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। अब देखिए किसके बारे में बात है। क्वेश्चन जो आते हैं आपके कुछ इस तरीके से आते हैं। आपको ये पैराग्राफ दे दिया जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के दिखाया है। पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 5 क्वेश्चन पूछते हैं आपको, एक नंबर के पूछते हैं इसमें से कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। आपको पता है पाठ का नाम बहादुर है और लेखक कौन है इसके, अमरकांत। इतनी बार मैं इनका नाम ले चुकी हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको जो है ना ऐसे ही याद रह जाना चाहिए, अमरकांत इसके लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है ना पैराग्राफ से, कोई सा भी किसी भी चैप्टर का दे दें, वो होता है कि उपयुक्त गद्यांश की भाषा शैली पर टिप्पणी करिए। मतलब भाषा कैसी है इस गद्यांश की। तो इस कहानी की भाषा तत्सम प्रधान है, आपको ये वर्ड याद रखना है, तत्सम प्रधान है। और सहसा, गंभीर, व्यक्ति, दायित्व, निश्चय आदि ये सारे शब्द तत्सम प्रधान है। किंतु देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कि देशज का मतलब जो आम वर्ड रहते हैं बिल्कुल, मलका, ठिगना, चकिट, चपटा, ये सारे देशज वर्ड हैं। और यहाँ कहानीकार ने बहादुर का शब्द चित्र खींचा है। छोटे वाक्य और सार्थक है, छोटे छोटे वाक्य जो है सार्थक है, अपने आप में मायने रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो डालती ही रहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। सो गाइस गया हमारा जो है अगला क्वेश्चन के गद्यांश में, यानी जो ऊपर गद्यांश है पैराग्राफ है, इसमें बहादुर का चरित्रण किया गया है तो उसे अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्द मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिख दो आप उसको कि 12-13 वर्ष का है बच्चा, ये ठिगना है, शरीर गोरा है, चपटा मुंह है, सफ़ेद नेकर पहन रखी है, आधी बाँझ की कमीज़, ठीक है, जूता का रंग ऐसा है, गले में स्काउट की तरह रुमाल बंधा है। तो अपने वर्ड्स में आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। देखिए तो आपसे जो है ये 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, यहाँ पर 4 ही हैं ये। आगे बढ़ लेते हैं। तो गाइज हमारा जो अगला जो वो है, क्या बोलते हैं उसको रे, मतलब गद्यांश पैराग्राफ। तो अगला है गाइस हमारा कि अरे यह सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं, है ना। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं। कभी उनके रुपए रास्ते में गुम जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है। तो किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वो। अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। अब देखिए ये दूसरा पैराग्राफ
पैराग्राफ है, इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन जो बनते हैं इससे, पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। सेम वही है, आपको पता है बहादुर पाठ है और रचयिता अमरकांत हैं इसके। चलिए, गद्यांश की भाषा शैली आपको पता है जो ऊपर थी, लेकिन इस वाले गद्यांश की भाषा शैली जो ना प्रवाहपूर्ण है, छोटे छोटे वाक्य हैं इसमें, कहानी में गति आ गई है, और प्रंच रचना एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ है धोखा देना, प्रपंच। देशज शब्दों का प्रयोग है, लाज छिपाना, होड़ रहा, छान, ये सब। चलिए, और अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारा, निर्मला ने रिश्तेदारों के, ये जो पूरा डायलॉग है, जो पूरा पैराग्राफ है ना, निर्मला ने बोला ये, तो निर्मला ने रिश्तेदारों के किस प्रपंच को, किस ड्रामे को उजागर किया, ये 2 नंबर का है। अच्छा, मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो पैराग्राफ में से आपकी मार्किंग स्कीम कैसी आती है। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ना कि भाई गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताओ, वो छोटा सा आंसर है, पाठ का नाम, लेखक का नाम बता दिया, 1 नंबर का होता है वो, ऐसे ही ऊपर वाले पैराग्राफ में था। फिर दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन होंगे कि गद्यांश की भाषा शैली पर टिप्पणी करिए, गाइस 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गाइस, वो भी आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके जो है ये 3 क्वेश्चन हैं, और ये जो है आपका ये अगला गद्यांश मैं आपको दिखा दूं, अभी मैंने पढ़ा भी था ये। ऐसे ही इसमें भी 3 क्वेश्चन है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, 1 नंबर का है ये। गद्यांश की भाषा शैली 2 नंबर का है ये, थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। देन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है कि निर्मला ने सारा डायलॉग मोड़ा था तो रिश्तेदारों के किस ड्रामे को उजागर किया, ये भी 2 नंबर का है। सो निर्मला ने रिश्तेदारों के बारे में बताया कि वे धोखेबाज हैं, जब घर आते हैं ना तो इसी तरीके की कहानी बनाते हैं कि कहीं बच्चों को कुछ देना ना पड़ जाए, पैसे खर्च ना करने पड़ जाए, वे तो बहादुर पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर ना मैंने सब कुछ आपको शो कर दिया है किस तरीके से आपके पेपर बनते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन गई है, बट बिलीव मी पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको दे दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। लर्न इंग्लिश चैनल के बारे में हम बात कर लेते हैं गाइज। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो इस चैनल पर तो हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं ही। इसके अलावा हमने इंग्लिश के लिए अलग से चैनल शुरू किया है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपका वहाँ पर वेट कर रही हैं, सिलेबस आपका करवा रहे हैं। इसके अलावा गाइस 10th और 12th के एनालिसिस के जो TMA सॉल्यूशंस हैं उनकी PDF फाइल के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट इस नंबर पर कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी इन पाई स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा मैं चैप्टर का बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।